हेलो दोस्तों, 14 अगस्त को इंडियन गवर्नमेंट ने 3 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में ऐड कर दिया है, जिससे अब टोटल नंबर जो है 85 हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन से प्लेसेस हैं, वो कौन से वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट में ऐड किया, क्योंकि ये अक्सर प्रीलिम्स में मैच करने को पूछ लेता है। तो इसमें ये तमिलनाडु के 2 हैं, नंजरायन काजुवेली पक्षी अभयारण्य, और तीसरा एमपी का तवा जलाशय है जिसको रामसर में जोड़ा गया। अब टोटल 85 हो गए हैं। अब इससे हम रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और हमें हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो अब जो है, जो रामसर वेटलैंड्स में 85 हो जाने से टोटल वेटलैंड्स एरिया का ये 10% हो गया है, जो रामसर साइट्स के अंडर में आता है। और ये जो है 18 स्टेट्स में है, फैले हुए हैं। अब इनकी एक लिस्ट है, वो आप देख लीजिएगा, हम आगे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे कि 18 राज्यों में कहां कहां पर कितनी वेटलैंड साइट्स हैं और रामसर साइट्स हैं। ठीक। अब इसके साथ ही किसी भी साउथ एशियन नेशन में सबसे ज्यादा साइट्स वाला नेशन भी इंडिया हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स ओवरऑल वर्ल्ड में कहाँ है। तो यूनाइटेड किंगडम में 175 और मैक्सिको में 142 है। ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे है, जबकि ये इतने छोटे देश है पर भी यहाँ पे वेटलैंड्स जो है या रामसर साइट्स इतने ज्यादा हैं। जबकि अगर एरिया वाइज देखें तो बोलीविया का सबसे फर्स्ट पे आता है, जो कि सबसे ज्यादा जगह, सबसे ज्यादा एरिया है बोलीविया के पास। अब हम आते हैं कि रामसर कन्वेंशन है क्या। रामसर एक सिटी है जो कि कैस्पियन सी के पास है, जहां पर 1971 में 2 फरवरी को पूरे वर्ल्ड लीडर मिले और इन लोगों ने वेटलैंड से रिलेटेड इश्यूज पे डिस्कशन हुआ और वहां पे जो घोषणा पत्र निकला, उसी को जो एक प्रोटेक्शन का जो एक मेमोरेंडम निकला है, उसी को रामसर कन्वेंशन कहते हैं। अब इसमें इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये कन्वेंशन 1971 में हुआ था, लेकिन इंडिया में रेटिफिकेशन ये 1982 में हुआ। उसके बाद रेटिफिकेशन के बाद इससे रिलेटेड लॉज बनाए गए हैं इंडिया में। अब इंपॉर्टेंट ये 2 फरवरी को 1971 हुआ, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। और इस साल की थीम जो है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है, क्योंकि वेटलैंड से रिलेटेड थीम्स को अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। अब हम जान लेते हैं कि वेटलैंड है क्या। आखिर वेटलैंड किसी भी ऐसी जगह, वेट क्योंकि वर्ड से ही डिफाइन हो जाए, वेट का मतलब जो गीला हो, लैंड का मतलब भूमि, मतलब गीली भूमि। अब इसमें सिर्फ एक कंडीशन याद रखिएगा कि 6 मीटर से ज्यादा गहराई ना हो, वो वेटलैंड के अंडर में आ जाएगी। अब ये ताजे पानी की हो, खारे पानी की हो, स्टैटिक हो या रनिंग हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसको वेटलैंड कहा जाएगा। सिर्फ एक कंडीशन जो बताए क्राइटेरिया कि 6 मीटर से ज्यादा गहरा ना हो। ठीक है। अब वेटलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है। अब वेटलैंड को अर्थ की किडनी कहा जाता है। अब किडनी का एक्चुअल में काम क्या होता है कि वो प्यूरिफिकेशन का काम करती है। उसी तरह वेटलैंड जो है, अब जल प्रदूषण या जो भी धरती पे जो भी गंदगी है, चाहे वो आप हमारे सीवेज का ले लें या फिर नॉर्मल केमिकल पेस्टिसाइड, इन सबों का ले लें, सबको एक कहीं ना कहीं प्यूरिफिकेशन का काम करती है, इसलिए इसको किडनी बोला जाता है। अब आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। हमने रामसर साइट्स का जो देखा, रामसर साइट्स में भी एक रजिस्टर होता है जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं कंसर्न से रिलेटेड, उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर रख देते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है एक रजिस्टर है जिसमें उन साइट्स को रखा जाता है। अब इसे डिफिनीशन में भी देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट ये कि अगर उसमें कोई भी साइट्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, उसमें कोई चेंजेस हुए हैं या होने की प्रोबेबिलिटी है आगे, इन दोनों, अब ये किसी भी रीजन से हो सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल रीजन हो, चाहे वो पॉल्यूशन हो, या कोई मैन मेड इंटरवेंशन कोई भी हो। अब ये कोई भी रीजन से हो, लेकिन प्राइम कंसर्न ये होता है कि कंडीशन उसमें इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल चेंज हो रहे हैं या हो सकते हैं, उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख देते हैं। इससे स्पेशल प्रोटेक्शन
दी जाती है। अब इंडिया में सबसे पहले जो है चिल्का लेक को रखी गए थे, लेकिन फिर रिस्टोरेशन और गवर्नमेंट्स के वर्क के बेस पे उसको फिर बाहर निकाल दिया गया। अभी जो है फिलहाल 2 साइट्स हैं, जिसमें एक केवलादेव है और दूसरी लोकटक झील है। लोकटक झील है मणिपुर में और केवलादेव राजस्थान की। अब हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। अभी पहले मेंस का देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। अब जैसे पूछ दिया कि आर्द्र भूमि क्या है, आर्द्र भूमि संरक्षण के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग की रामसर अवधारणा की व्याख्या करें। भारत के रामसर स्थलों के 2 उदाहरण दीजिए। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, आपके 3 पार्ट मेनली हो गए। तो फर्स्ट पार्ट में आप आर्द्र भूमि क्या है, वेटलैंड क्या है, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसा भी पीछे डिफिनेशन बताया है, जैसा क्राइटेरिया बता दिया। फिर उसके बाद बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, वाइसफुल यूज किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि जो रामसर साइट्स के क्राइटेरिया है, जैसे कोई साइट्स रामसर में आती है, रामसर साइट्स के अंडर में, तो उसमें क्या एक मैनेजमेंट बोर्ड पर्टिकुलर साइट से रिलेटेड मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है, जिसके लिए जो मैंडेटरी होता है। अब वो क्या है कि अलग अलग काम करता है, किस तरीके से प्रोटेक्शन करता है, वहां पे किस तरह से कंजर्वेशन करता है, ये सारे एस्पेक्ट वहां पे कवर किए जाते हैं। अब इसके बाद वाले पार्ट में आप इंडिया के 2 एग्जाम्पल कोई भी साइट्स के ले सकते हैं, उन्हीं को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब उसके बारे में हम सारे डिटेल्स देख सकते हैं। अब प्रीलिम्स से किस तरह से पूछा जाता है, ये हालांकि ये पूछा गया हुआ है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन हमने लिखा है कि यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत लाया जाता है तो इसका क्या अर्थ है। मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है। दूसरा है, जिस देश में आर्द्र भूमि स्थित है उसे आर्द्र भूमि के किनारे से 5 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानवीय गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए। आर्द्र भूमि का अस्तित्व इसके आसपास रहने वाले कुछ समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर निर्भर करता है और इसलिए वहां की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। अब ये इसमें से अब सही ऑप्शन कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसमें मेनली हमें यह भी याद रखना है, अगर वेटलैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कि इंडिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स कहाँ हैं, क्योंकि ये करंटली अभी देख रहे हैं कि 2014 में 26 थे, अभी जो बढ़ के 85 हो गए, तो 10 साल में ही इतने ज्यादा ड्रास्टिकली नंबर बढ़े हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नंबर ऑफ रामसर साइट्स किस स्टेट में कितनी है, ये भी अलाइन करने के लिए पूछा जा सकता है कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में या किस स्टेट में। क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि 18 राज्यों में ही रामसर स्थल है, तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोई भी रामसर साइट नहीं है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि कौन से स्टेट है जहां पे कोई भी रामसर स्थल नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि इससे रिलेटेड, वेटलैंड से रिलेटेड कोई टॉपिक पे और आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या वीडियो बनाना चाहिए हमें, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।